भारत ने इस बार आतंकी आका पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है। भारत द्वारा की गई जवाबी हमले से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। भारतीय सेना की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की लगातार कार्रवाई और हर रोज अपनी हार से पाकिस्तान बौखला गया है। शुक्रवार की रात आतंकी मुल्क ने भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और 26 शहरों पर ड्रोन से हमले किए। इसके जवाब में सेना ने न सिर्फ केवल ड्रोन मार गिराए, बल्कि पाकिस्तान के ड्रोन और आतंकी लॉन्च पैड को भी ध्वस्त कर दिया। डिफेंस सोर्सेज ने इसका वीडियो भी जारी किया है। पाकिस्तान पर हमला कर भारतीय सेना सबूत भी दुनिया को दिखा रही है। हालांकि दुनिया छोड़िए, भारत के ही विपक्ष के नेता सबूत मांगने लगते हैं। इसलिए इस बार सेना कार्रवाई के साथ साथ वीडियो सबूत भी दिखा रही है। वहीं अब पाकिस्तान के साथ निपटने के अलावा देश के भीतर भी घुसे दुश्मनों की सफाई अभियान शुरू हो गई है और इस बार इसमें सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के साथ है। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उसके बाद विपक्ष के कई नेताओं की नींद गायब हो गई होगी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, भारत कोई वैश्विक धर्मशाला नहीं है। ये बात सही है कि भारत वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला देश है, लेकिन हमें ये भी सिखाया जाता है कि पहले खुद की मदद करो, फिर दूसरों की, नहीं तो तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा। भारत हर उस व्यक्ति या कोई भी देश जो भारत से मदद मांगता है, भारत उसे पूरा समर्थन करता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भारत को भी पता है कि यही वो घुसपैठिए हैं, यही वो लोग हैं जो देश के भीतर अराजकता फैला रहे हैं। भारत के पास भी अपने संसाधन सीमित हैं। आप किसी मेहमान को एक हद तक अपने घर में रख सकते हैं, उसके बाद फिर तो आप यही सोचेंगे कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो ये तो देश का मामला है जो यहाँ रुक कर एक खास पार्टी के वोट बैंक बन जाते हैं और फिर उसके लिए वोट करते हैं और भारत के भीतर अराजकता फैलाते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी अहम टिप्पणी कर दी है और वामपंथी गैंग का मुंह बंद कर दिया है। दरअसल देश में अवैध रूप से घुसे रोहिंग्या मुसलमानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थी अगर भारतीय कानून के तहत विदेशी पाए जाते हैं तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में घुसे शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की ओर से जारी किए गए पहचान पत्र किसी भी तरह से मददगार नहीं हो सकते हैं। मामले में टिप्पणी करते हुए जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर वे रोहिंग्या विदेशी अधिनियम के अनुसार विदेशी है तो उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब कोर्ट में देश में रोहिंग्याओं की रहने की स्थिति और उसके निर्वासन की मांग करने वालों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। देश में घुसे कुछ रोहिंग्या शरणार्थियों की ओर से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और कलिन गोंसाल्वेस ने कोर्ट को बताया कि बुधवार रात पुलिस ने कई रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़ लिया, जबकि उनके पास यूएनएचसीआर के कार्ड थे। पकड़ने के बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। गोंसाल्वेस ने कहा कि यह घटना चौंकाने वाली है और पिछले 10 साल से कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों को संरक्षण दिया था। वहीं प्रशांत भूषण ने रोहिंग्याओं को भारत में बसे रहने देने की गुहार करते हुए कोर्ट से कहा कि म्यांमार उन्हें स्वीकार नहीं रहा है। ऐसे में वे एक राज्य विहीन नागरिक बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिपोर्ट किया जाना उनकी जान को खतरे में डालने जैसा होगा। अप्रैल 2021 में उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में बसे रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन के खिलाफ कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। वहीं अब रोहिंग्याओं को डिपोर्टेशन को लेकर अगली सुनवाई 14 मई को होगी। तो देखा आपने कैसे रोहिंग्या शरणार्थियों की तरफ से बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। इनका मकसद इन्हें भारत में रखकर विपक्ष के वोट बैंक को बढ़ाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में दाखिले से जुड़ी एक याचिका को भी खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।